वर्ल्ड कप के अहम मैच में भी कौमी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। बल्लेबाजों की आनिया जानिया। बैटिंग पिच पर पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 271 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। 40.4 ओवर्स में पूरी टीम पेविलियन लौट गई। बाबर आजम और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग 50s स्कोर की। शादाब खान के 43 और मोहम्मद रिजवान के 31 रन। क्या बैटिंग ऐसे होती है? ओपनर्स एक बार फिर से फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक 9 और इमामुल हक 12 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद ने 21 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज 24 रन पर हिम्मत हार बैठे। शाहीन शाह अफरीदी के 2 और वसीम जूनियर के 7 रन। तबरेज शमसी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सानहा नौमई की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को तलब कर लिया। फैजाबाद धरना विफाक ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। कमेटी 1 दिसंबर को अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कमेटी फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी। मुतालिका शवाहिद का जायजा लेगी। गवाहान के बयानात भी कलमबंद होंगे। सिफारशात भी मुरतब करेगी। शेख रशीद की धरना केस में नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। बिला शक व शुबा तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमे की दरख्वास्त भी रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। बादियुल नजर में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। इस्तिगासा के गवाह पेश। मुल्जिम के वकील के एतराज पर बयान कलमबंद न हो सके। भारत का कब्जा कबूल नहीं। तहरीक आज़ादी जारी रहेगी। यौम स्याह पर कश्मीरियों का 2 टोक ऐलान। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी पर शब खून मारा। 7 दहाइयों बाद भी कश्मीरी फौजी मुहासरे में है। अब तक 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद और 7,000 से जायद को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका। 11,000 से जायद खवातीन ज्यादती का निशाना बनी। भारत का कब्जा कबूल नहीं। तहरीक आज़ादी जारी रहेगी। यौम स्याह पर कश्मीरियों का 2 टोक ऐलान। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी पर शब खून मारा। 7 दहाइयों बाद भी कश्मीरी फौजी मुहासरे में है। अब तक 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद और 7,000 से जायद को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका। 11,000 से जायद खवातीन ज्यादती का निशाना बनी। यौम स्याह पर शहर शहर एहतजाज और मुजाहरे। अवाम का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। भारत से मजालिम बंद करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। 4 सूबों में भी अवाम सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के बाहर मुजाहरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को याददाश्त पेश की। चीन, रूस और अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी तकरीबात। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से फायरिंग। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। कई भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात। माहिरीन के मुताबिक सिफारती सतह पर खुद को तनहा होता देखकर भारत बौखलाहट का शिकार है। दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने के लिए फायरिंग का ड्रामा रचाया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास सिर्फ 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब तक 76,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। वजारत दाखिला ने अफगानियों की वापसी के लिए मुख्तलिफ बॉर्डर्स मुख्तस कर दिए। इस्लामाबाद से जाने वाले तुरखम, पंजाब से जाने वाले गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग और कराची कोयटा से जाने वालों को चमन के रास्ते भेजा जाएगा।
गैर कानूनी अफराद के इनखला से मुतालिक तारीख में तोसी नहीं होगी, हुकूमत का दो टोक ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं लाहे अमल तय कर लिया, जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी मुकम्मल कर ली, अब लोग वीजा लेकर आएंगे। हम इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी चैलेंज है मगर रियासत न बुरतासमा होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, पंजाब की निगरान काबीना ने डिपोर्टेशन प्लान की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं दस्तावेजात ना रखने वाले 33,000 अफराद की निशानदही हुई, 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएगा। पोलिंग 28 जनवरी को होने का इम्कान, हल्का बंदियों पर एतराजात जमा कराने का वक्त 8 घंटे बढ़ा दिया। सहूलत सेंटर पर रात 12 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कल जहानिया में पावर शो करेगी, तैयारियां जारी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एक है एवन फील्ड वाले और दूसरे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, दोनों का सियासी तौर पर मुकाबला करना है। जिसने सियासी ग्राउंड में फाउल प्ले किया उसे रेड कार्ड देकर बाहर कर दिया गया। कौम आजमाए हुए लोगों को फिर से नहीं आजमाएगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आने के 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। सिक्योरिटी खदशात, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बना दी गई। दोनों शख्सियात की मूवमेंट के दौरान जैमर्स वाली गाड़ियां साथ चलेंगी। रिहाइश गाहों पर पुलिस नफरी भी बढ़ा दी गई। BISP के लिए बायोमेट्रिक के दौरान खवातीन के अंगूठे लगवाकर सिम्स निकलवाने का इंकशाफ। DIG CTD पेशावर इमरान शाहिद कहते हैं खवातीन से अंगूठे लगवाकर सिम्स निकाली जाती हैं जो दहशतगर्दी भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। PTA और FIA के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस की कराची के इलाके अजीजाबाद में कार्रवाई। डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जुहान उर्फ सावल का 800 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ। मुलजिम मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी के मामले पर कस्टम और पुलिस में झगड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ने कस्टम एहलकारों को थाना कराची कंपनी में बंद कर दिया। IOG का नोटिस, DSP नजीब शाह मुअत्तल, कस्टम एहलकार रिहा हो गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी, मुलाजमीन ने रेल का पहिया जाम कर दिया। 8 ट्रेनों को लाहौर रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। पाक बिजनेस, कराकरम, तेजगाम और अलामा इकबाल एक्सप्रेस की कराची रवानगी कई घंटे ताखीर का शिकार। और साजगार मौसमी हालात, बर वक्त बारिशें, रवा साल कीनू की पैदावार दुगनी होकर 27 लाख टन तक पहुंचने का इम्कान। एक्सपोर्ट दिसंबर के बजाय 15 नवंबर से शुरू करने का फैसला।